सूत्र है, लिख लो। हमको तो बाजार में वैसे ही लोग प्रसिद्ध कर रखे हैं कि ओझा राजा बनाने का सूत्र बताता है। हमारे गुरु ने हमको बताया और हमको यहां तक पहुंचाया। वो सूत्र मैं तुम्हें बता रहा हूं। जिसका दिमाग जिज्ञासु नहीं है उसका दिमाग जिंदा नहीं है। अब मुर्दा दिमाग क्या खाक राजा बनेगा? चाहे जहां पढ़े, लंदन पढ़े, देहरादून पढ़े, न्यूयॉर्क पढ़े। किसी कर्म को विवेकहीनता में मत करो। पढ़ाई विवेकहीनता में मत करो। प्रेम विवेकहीनता में मत करो। पूजा विवेकहीनता में, युद्ध विवेकहीनता में। दुर्योधन क्या है? दुर्योधन क्या है? ये सारे काम विवेकहीनता में कर रहा है। और कृष्ण ये सारे काम ध्यान में करते हैं। प्रेम ध्यान में, पढ़ाई ध्यान में, प्रार्थना ध्यान में, युद्ध ध्यान में। ये सब कुछ होते हुए, जिंदगी भर रोया, सब कुछ होते हुए ऐसे लोगों से मैं मिलता हूं तो कहता हूं दुर्योधन सिंड्रोम। ध्यान करोगे इस श्रेणी में आ जाओगे, नहीं करोगे इस श्रेणी में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं करोगे सारे काम विवेकहीन हो जाएंगे, सारे कर्म विवेकहीन हो जाएंगे, सारे कर्म विवेकहीन हो जाएंगे, सारे। एक भाई साहब से पूछ रहे थे, सर अंदर वाली आंख बंद करके ध्यान करें कि बाहर वाली करें? अरे हमने कहा अरे तुम दो तरीके से आंख बंद करते हो, अंदर भी करते हो क्या बंद? ध्यान करो, इन सांसों को पकड़ो। ये तुम्हारी सांसें चल रही, करामाती सांसें हैं ये, जादुई मिरेकल। बैठ जाओ, आज 2 मिनट करा ही दूं, बैठ जाओ, आंख बंद करो और बैठ जाओ। पूरी सांस नाभि तक जानी चाहिए। अब जानते हो क्या होगा? सांस को देखो, शरीर ढीला हो जा रहा है, होने दो, शरीर टाइट मत करो, सांस को देखो। जब सांस देखोगे ना विचार रुक जाएंगे, मन हल्का हो जाएगा। सांसों को देखो, सांसों को, दोनों पैरेलली नहीं चल सकते। यह फॉर्मूला बड़ा प्यारा है, सांस और विचार दोनों पैरेलल नहीं चलेंगे। सांस रोको जरा, सांस रोको और विचार करो, सांस रोक के विचार करो, सांस रोक के विचार करो। यही जादू है। दोनों पैरेलली नहीं चलेंगे, या तो सांस चलेगी या विचार चलेंगे। तो अगर सांस को भूलना है तो विचार पर ध्यान दो, और अगर विचार को भूलना है तो सांस पर ध्यान दो। जब तुम सांस पर ध्यान दोगे कुछ पल के लिए तुम्हारा मन विचार शून्य होगा, हल्का होगा, ये नसें हल्की होंगी, ये मन हल्का होगा, आनंद आएगा। 10 मिनट से शुरू करो, खुद ही पहुंचोगे 1 घंटे तक। जीवन परिवर्तित होगा, और जब जीवन परिवर्तित होगा तब तुम्हें यह सिद्धांत पता चलेगा। कौन सा? ये नैनम
छिंदांत शास्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदायन्ते उपाओ न शोष्यति मारुता। आत्मा, आत्मा को जानने के बाद कोई बचा ही नहीं। आत्मा को कोई डिफाइन ही नहीं कर पाया, क्योंकि जो खोजने गया था, हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए। जो भी आत्मा को खोजने निकला वो खो गया। इस्लाम कहता है ना कि जिस दिन अल्लाह का सामना होगा तुम जल के भस्म हो जाओगे। सही बात है, मरो ए जोगी मरो, यही तो हिंदुइज्म भी कहता है। मुसलमानों से मुझे बहुत नाराजगी है, बहुत। इतना प्यारा धर्म इस्लाम, उसकी बेइज्जती करवाते हैं। इतना प्यारा धर्म सिर्फ इंद्रिय विषय संयोग के सिद्धांत पर आधारित कि बाहर मत भागो, अंदर भागो। अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन, तुम्हारे कल्ब में अल्लाह बैठा हुआ है, उससे मिलो, ईमान पैदा हो जाएगा। ये ब्रह्मांड तुम्हारा। मुसलमान गरीब हो ही नहीं सकता, मुसलमान अज्ञानी हो ही नहीं सकता, मुसलमान हत्यारा हो ही नहीं सकता। बहुत नाराजगी है मुसलमानों से कि यार तुम्हारा इतना अच्छा धर्म है, एक से एक सूफी संत तुम्हारे यहां हुए, बीबी राबिया, रूमी साहब, हसन बसरी, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, तुम क्यों नहीं इनकी कहानियां लोगों को सुनाते हो? कौन? औरंगजेब, तुम्हारे चाचा हैं औरंगजेब। जो भी आत्मा की खोज पे निकला वो खो गया। हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए, मैं ही रहा हेराए। जो खोजने गया था वो खो गया, तो कौन लौट के बताएगा कि आत्मा क्या है? इसलिए आज तक आत्मा के बारे में कोई बता ही नहीं पाया। और अगर कोई बता रहा हो, आत्मा की जब भी डेफिनेशन दी जाएगी नेगेटिव सेंस में दी जाएगी। जैसे क्या कह रहा है अर्जुन, इस आत्मा को शास्त्रादि काट नहीं काटते, शास्त्र काट नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, और न वायु इसे सुखा ही सकता है। देखिए, सब निगेटिव टर्म में परिभाषा है आत्मा की। आत्मा की आज तक पॉजिटिव टर्म में परिभाषा ही नहीं दे सका कोई। क्यों? लौटा ही नहीं। जब बुद्ध अपने घर वापस आए तो उनके पिता ने उनसे कहा कि आज भी तुम अगर माफी मांग लो तो मैं तुम्हें राजपाट दे दूं। कहे पिताजी सिद्धार्थ मर गया। देख रहे थे बुद्ध, मर गया? हाँ, बोले सिद्धार्थ, वो जो आपका पुत्र था, जिसको आप जिसको देख रहे हो, वो सिद्धार्थ है ही नहीं। अरे बोला जाओ यार, दीवाना करो, उल्टे सीधा वैसे जिंदगी में इतनी परेशानी चल रही है, कह रहे सिद्धार्थ है ही नहीं। उठो जवानों, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। अरे यार, मैं लाख बुरा हूं, क्या फर्क पड़ता है? तुमको तो सही बात बता रहा हूं, हैं? तुम तो जागो, तुम तो उठो, तुम तो अपना जीवन बदलो। आत्मा को कोई आज तक डिफाइन कर ही नहीं पाया, कोई नहीं कर पाया। क्यों? इसलिए जो भी खोजने निकला
दो नमक के पुतले समुद्र में उतरे कि हम इसकी गहराई नाप कर आएंगे। नमक के पुतले मिल गए समंदर में, समंदर ही हो गए। उनके दोस्त यार किनारे पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि वो कभी आएंगे हमें गहराई के बारे में बताने के लिए। 23वां श्लोक, आत्मा अविनाशी, अविनाशी